नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी हैदराबाद में उपस्थित आईपीएस प्रोबेशनर्स के साथ बातचीत की है। इस दौरान अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा है कि वित्तीय धोखाधड़ी एक बेहद बड़ी चुनौती है। इसने अपराध को थानों, जिलों और राज्यों की सीमा से बाहर निकालकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चुनौती बना दिया। इससे निपटने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। पीएम मोदी ने आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए कहा कि फिटनेस पुलिस के लिए बेहद जरूरी है। मुझे लगता है कि आप जैसे उत्साहित युवा पुलिस सुधारों को सिस्टम में आसानी से लागू कर सकते हैं। उन्होंने कहा, पिछले 75 सालों में भारत ने एक बेहतर पुलिस सेवा का निर्माण किया। पुलिस ट्रेनिंग से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में भी भारत ने सुधार किया। पीएम मोदी ने आगे कहा कि इस साल की 15 अगस्त की तारीख अपने साथ आजादी की 75वीं वर्षगांठ लेकर आएगी। बीते 75 सालों में भारत ने एक बेहतर पुलिस सेवा के निर्माण का प्रयास किया। पुलिस ट्रेनिंग से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हाल के वर्षों में बहुत सुधार हुआ। उन्होंने आगे कहा, मेरा हर साल ये प्रयास रहता है कि आप जैसे युवा साथियों से बातचीत करूं, आपके विचारों को लगातार जानता रहूं। आपके विचार, सवाल, उत्सुकता मेरे लिए भी भविष्य की चुनौतियों से निपटने में सहायक। तो वाइस एडमिरल एसएन घोरमडे ने आज वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार की जगह नौसेना के नए उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। जी अशोक कुमार आज रिटायर हो गए हैं। इससे पहले घोरमडे इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ हेडक्वार्टर में एकीकृत रक्षा स्टाफ के उप प्रमुख थे। घोरमडे ने पूर्वी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ के साथ नौसेना ऑपरेशंस के महानिदेशक के रूप में भी काम किया। वे राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी से ग्रेजुएट हैं और 1 जनवरी 1984 के भारतीय नौसेना में शामिल हुए थे। उन्होंने पिछले 35 वर्षों में गाइडेड मिसाइल फ्रिगेटेड आईएनएस ब्रह्मपुत्र, पनडुब्बी रेस्क्यू पोत आईएनएस निरीक्षक और माइन स्वीपर आईएनएस एलएफपी की कमान सहित विभिन्न ऑपरेशंस और स्टाफ अपॉइंटमेंट्स की जिम्मेदारी संभाली थी। इसके साथ साथ घोरमडे विदेशी मंत्रालय के सैन्य मामलों के अलावा डायरेक्टर ऑफ पर्सनल नौसेना प्लान, डायरेक्टर ऑफ नौसेना मुख्यालय में ज्वाइंट डायरेक्टर रह चुके हैं। दिल्ली विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन दिल्ली में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए महत्वाकांक्षी बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना में संशोधन के लिए सदन के पटल पर प्रस्ताव रखा गया, जिसे विधानसभा में पारित कर दिया गया। अब बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना के तहत मकानों का 90 दिन के बजाय 30 दिन में ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। दिल्ली सरकार के जरिए मिली जानकारी के मुताबिक बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना के तहत अब तक 347 मकानों के 1630 कमरे रजिस्टर्ड हो चुके हैं। दिल्ली सरकार का कहना है कि नियमों में बदलाव करने के बाद यह संख्या तेजी से बढ़ेगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि दिल्ली में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार की एक महत्वपूर्ण स्कीम है। इस स्कीम के तहत टूरिस्ट, खासतौर पर विदेशी टूरिस्ट, भारतीय पारंपरिक परिवार और भारतीय संस्कृति का अनुभव करने के लिए भारतीय परिवार के साथ उनके घर में रुकते हैं। इस योजना में ज्यादा से ज्यादा घरों को शामिल किया जा सके, इसके लिए दिल्ली सरकार ने बदलाव करते हुए रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया को 90 दिन से घटाकर 30 दिन कर दिया। साथ ही मकान मालिकों को सर्टिफिकेट लेने दफ्तरों में नहीं जाना होगा, बल्कि उन्हें ऑनलाइन सर्टिफिकेट उपलब्ध करा दिया जाएगा।